नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम आपसे पशुओं के बारे में बहुत ही ज़रूरी जानकारी साझा करना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरे किसान भाइयों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इस प्रकार की जानकारी की आपने देखा होगा कि आपकी गाय या भैंस ब्याती है तो कई बार वो बच्चा नहीं लेती। उसके पीछे क्या कारण है? दूसरी समस्या है कि कई बार गाय या भैंस जब ब्याह जाती है तो उसका जो बच्चा है वो जीवित नहीं बचता। जब वो जन्म लेता है तब तो वो ठीक ठाक होता है, लेकिन 8-7 घंटे बाद, 5 घंटे के बाद में वो मर जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं? कई समस्याएं हैं जो जिनका समाधान आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करना चाहता हूं। और ये जानकारी बहुत ज़रूरी इसलिए है किसान साथियों, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हम अपने पशु को ख़राब कर लेते हैं। बहुत थोड़ी सी लापरवाही की वजह से अगर हम थोड़ी सी उसके साथ जानकारी या अपनी थोड़ी सी सूझबूझ से काम लें तो हमारा पशु खराब होने से बच सकता है। तो किसान साथियों, मैं आज इसी विषय पर आपकी जो जानकारी है वो साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात किसान साथियों, जब आपका पशु ब्याने के आसपास होता है, यानी कि ये लगता है कि वह आज या कल में हमारा पशु ब्याह सकता है, तो आप उसकी देखभाल अच्छे से करें। पशु को अकेला ना छोड़ दें, लगातार उसकी निगरानी रखते जाएं कि वह ये पशु ब्याएगा। एक बात और भी मैं बताता हूँ और अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ आपको कि गाय या भैंस, ज़्यादातर भैंस की बात करता हूँ। भैंस जब ब्याती है उससे 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले एक मोटा जेरा देती है, सफ़ेद सफ़ेद सा मोटा जेरा। उससे अनुमान लग जाता है कि वह हमारी गाय, हमारी जो भैंस है वो 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में ब्याह जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ भी नहीं होता और फिर भी भैंस ब्याह जाती है, अचानक से ही ब्याह जाती है। तो किसान साथियों, आपने क्या करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आपकी गाय या भैंस ब्याती है, यानी कि जिस टाइम पर ब्याहने लग रही है, उस टाइम पर आप बच्चे को हाथों से ना खींचें। जी हाँ किसान साथियों, सबसे बड़ी कमी ये होती है कि हम थोड़े से जब बच्चे के पैर दिखाई देते हैं उनको पकड़ के खींच लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी भैंस का जो दिखा होता है, लोटी जो होती है, जो जोश होता है, वो पूरा नहीं बन पाता है। दूसरा, भैंस अपने काटड़ू को नहीं लेती है, यानी कि उसको एजती नहीं है, बच्चा नहीं लेती है वो भैंस। ज़्यादातर ये समस्या पहली बार ब्याने वाली भैंस में बनती है। अगर वो पहली बार में बच्चा एज लेती है, बच्चे को ले लेती है, तो आगे कुछ हद तक संभावनाएं रहती है कि हाँ भाई ये बच्चा ले लेगी। अगर आपने काटड़ू या बछड़ू को, यानी छोटे बच्चे के पैर को खींच के बाहर निकाला है, तो आम तौर पर देखा गया है कि वो पशु जेर भी देर से डालता है। वो पशु जेर भी देर से डालता है, ये बात भी देखी गई है। तो किसान साथियों, जो आपका पशु ब्याह रहा है उसको आप ब्याने दें। आपने देखा होगा कई बार पशु के बच्चे के जो है नाक बाहर आते हैं और पशु खड़ा हो लेता है, बैठा है, फिर उसके पैर बाहर आते हैं, फिर उसके नाक बाहर आते हैं, उसकी जीभ हिलनी शुरू हो जाती है बच्चे की। हम सोचते हैं कि बच्चे ने सांस ले लिया है और ये पशु तो खड़ा हो गया, उसको भाके चिपट जाते हैं। 1 मिनट का इंतज़ार करो, वो जो पशु ब्याने लग रहा है वो करवट बदल के फिर से बैठेगा। 1 मिनट का इंतज़ार करो, उस समय वो खड़ा नहीं रह सकता है। वो खुद ब्याना चाहता है, आपके कहने से नहीं ब्याता वो किसान साथियों, वो खुद ब्याना चाहता है, उसको तो ब्याने की जल्दी लगी है। तो इस प्रकार की जल्दबाजी से अगर हम बच्चे को ना निकालें और जितना परेशान होकर के पशु ब्याह रहा है, 1 घंटा, आध घंटा जो परेशानी उसको हुई है, उस परेशानी से ही वो बच्चे को साथ लेता है और हम उसको परेशान नहीं होने देंगे तो वो बच्चे को साथ बिल्कुल भी नहीं लेगा। ये बात आप हमेशा याद रखो। दूसरी जो बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, जो छोटे बच्चे मर जाते कई भैंसों के, गाय के, तो उसका मेन कारण क्या होता है? एक तो कारण है कि हम बच्चे को खींच के बाहर निकालते हैं। उसका जो ओरनाल होती है, जो वो पशु के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम तांदुआ बोलते हैं, सुंडी से जुड़ा हुआ है कि वो जेरा होता है, वो टूट जाता है। जल्दी में निकालते हैं तो वो टूट जाता है और उसके अंदर से खून निकलता है। जब भी आपका गाय या भैंस ब्याती है
तो सबसे पहले आप बच्चे की नाकों को साफ़ करें, उसके मुंह के अंदर से उंगली हटाएं, उसके मुंह में छोटा सा साबुन के टुकड़े जैसा मिलेगा उसको बाहर निकालें, उसको अच्छे से साफ़ करें, उसको ठीक से सांस आ रहा है इस बात को सुनिश्चित करें। उसके बाद में आप उसके सूंड को देखें, नाभि को देखें, कहीं उसमें से खून तो नहीं आ रहा है। अगर उसमें से खून का रिसाव हो रहा है तो एक सफ़ेद यानी कि एक स्वच्छ धागा ले लें आप, साफ धागा, और जो उसकी स्किन है, खाल है, उससे 1 से 1.5 इंच नीचे, 1 से 1.5 इंच नीचे टाइट धागा, बिल्कुल टाइट धागा बांध दो, ताकि उसके शरीर से जो खून निकल रहा है वो खून निकलना बंद हो जाए। आपको देखना है कि भाई 1-1.5 इंच नीचे ये टाइट बंध गया, इसके बाद खून आ रहा है या नहीं आ रहा है। खून नहीं आना चाहिए। ज़्यादातर जो बच्चे मरते हैं पशुओं के ब्याने के दौरान, ब्यात के 5 घंटे बाद, 7 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, उसके पीछे सबसे मेन कारण यही होता है कि उसको टेटनस हो जाती है। जब उसके खून, शरीर से खून निकलता है तो उसके अंदर खून की कमी तो लगातार हो रही है, साथ में उसको टेटनस हो जाता है और वो 5 घंटे 10 घंटे के बाद मर जाता है। ये बात बहुत ज़्यादा पशुओं में देखने को मिलती है कि वे उसका बच्चा मर गया है। तो उसका बच्चा मरने का कारण यही होता है। हर साल 5% गाय या भैंस के जो बच्चे हैं वो इसी वजह से मर जाते हैं, क्योंकि जो पशुपालक भाई हैं वो थोड़ी सी सावधानी नहीं रखते। अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो अपने बच्चे को, उसके पशु के बच्चे को बचा सकते हैं। तो मेरी सभी किसान भाइयों से, पशुपालक भाइयों से ये प्रार्थना है कि अपने पशु की देखभाल अच्छे से करें। ब्यात के दौरान जब वो ब्याह रहा पशु तो उसके पास रहें। जब बच्चे का सिर नहीं आ रहा हो, यानी पैर पर आ रहे हैं और बार बार पशु उठ रहा, बैठ रहा, उठ रहा, बैठ रहा है, आधा घंटा हो गया, घंटा हो गया, तो आप अपने वेटनरी डॉक्टर को बुलाएं। कई बार बच्चा ओला हो जाता है, तो इस बात को भी देख ले कि वे आध घंटा हो गया या घंटा हो गया है, तो अपने वेटनरी डॉक्टर से इस बारे में कंफर्म करें कि जी एक बार मेरे पशु को देखो। उससे उसको पता चल जाएगा कि बच्चा सीधा है या बच्चा ओला रहा है। कई बार बच्चे के पिछले पैर पर ले आ जाते हैं, आमतौर पर तो अगले पैर पर ले आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे के पिछले पैर पर ले आ जाएं, हमें पता ही ना हो। तो किसान साथियों, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपके गाय या भैंस ब्याती है, उसके बच्चे के मुंह को, नाक को अच्छे से साफ करें, उसके सूंड को देखें, अपने आप उसको ब्याने दें और बच्चे को पशु के आगे उसी में डाल दें। अगर आपका गाय या भैंस उसको नहीं चाट रहा है, उसको चाट नहीं रहा, तो उसके ऊपर से आप आटा भी डाल सकते हो। आटा डाल दो थोड़ा सा, वो उसको चाटना शुरू कर देगा धीरे धीरे करके। अगर पहली बार में आपकी गाय या भैंस ब्याई है तो कोशिश करें कि आप अपने छोटे बच्चे को बांध देना, उसको थोड़ी देर खुला छोड़ दें। वो 1 घंटे के बाद में खड़ा होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वो गाय भैंस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इससे वो थोड़ा सा दूर जाएगा, आपकी गाय या भैंस उसके साथ ज़्यादा लगाव दिखाएगी, इससे बहुत अच्छी संभावना बनती है। फिर वो धीरे धीरे उसके थनों में जाएगा और थनों में जाएगा, उसके थन को पकड़ने की कोशिश करेगा। अगर वो अपने आप थन को पकड़ता है तो आपकी गाय या भैंस शरारत भी नहीं करेगी। ये भी आमतौर पर देखा गया है। हम उसके बच्चे को दूर बांध देते हैं और दूर बांधने से वो उसके आसपास नहीं घूमता है, जिससे उसकी ममता ज़्यादा उसके साथ नहीं जुड़ पाती है। तो इससे भी बच्चे में और माँ में थोड़ा सा अंतर बना रहता है। इस अंतर को पूरी तरीके से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। ये संभावनाएं जो पहली बार पशु ब्याता है उसमें ज़्यादा होती है। 3-4 बार पशु ब्याह जाता है तो उसको पता होता है कि ये मेरा बच्चा है, इसको मैंने कैसे रखना है। लेकिन जो पहली बार गाय या भैंस ब्याती हैं उनमें ये समस्या ज़्यादा होती है किसान साथियों। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी जानकारी थी। और इस समय भैंस के ब्याने का सीज़न ज़्यादा चला हुआ है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यहाँ पर पशु गाय भैंस ज़्यादा ब्याती हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों में गायें ज़्यादा ब्याती हैं। तो इस समय आपकी भैंस ज़्यादा ब्याने की वो हालात बने हुए हैं, ज़्यादा गाय भैंस ब्याह रही हैं। तो इसलिए मैंने आपसे ये जानकारी साझा करी है कि भाई थोड़ी सी भी जानकारी, थोड़ी सी भी अनजानता या अज्ञानता आपके पशु के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकती है। तो मेरा आज यही विचार था किसान साथियों आपसे साझा करने का। दिन में, दोपहर में आपसे फिर मुलाकात करेंगे मौसम की जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों। अगर किसी किसान भाई का कोई कमेंट है इस विषय से लेकर के, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी मेरे पास जानकारी होगी मैं उसको आपसे साझा ज़रूर करूँगा। जो भी समस्या है उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। तो नमस्कार,
जय हिंद।